हर हर महादेव। गुरु भाई गुरु बहन, हर हर महादेव। महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। हरिंदर भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। सास ससुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। पति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। तो गुरु भाई गुरु बहन, पूरी यूट्यूब फैमिली, मैं आप लोगों को एक शिव कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग हमारे कथा को ध्यान से सुनिएगा और कथा पूरा सुनिएगा। आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने में ज्ञान होता है। दोस्तों, एक बूढ़ी माँ थी, एक बूढ़ी माँ थी दोस्तों। तो वो रोज़ शिव चर्चा में जाया करती थी, रोज़ शिव चर्चा में जाया करती थी। कोई सा भी दिन बाकी नहीं था उनका। घर के काम काज करते हुए भी वो शिव चर्चा में जाया करती थी, घर के काम भी करती थी और शिव चर्चा में भी जाया करती थी। कोई दिन भी उनका मिस नहीं होता था, रोज़ शिव चर्चा में जाती थी, जाती थी, ज्ञान की बातें सुनती थी, ज्ञान की बातें बताती थी। लेकिन दोस्तों, वो कभी दान पुण्य नहीं करती थी, बहुत मकचूस थी, बहुत मकचूस। कभी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। यहाँ तक कि उनके घर में जितने लड़के थे सबकी शादी कर दी, पर लड़कियों की शादी नहीं करती थी, लड़कियों की नहीं शादी किया। और अपने नाती उती का भी नतनी का भी शादी नहीं किया। बहुत मकचूस थी, किसी को कभी कुछ देती नहीं थी, दान पुण्य कभी नहीं करती थी। घर में पूजा पाठ नहीं करवाती थी कि दान पुण्य देना पड़ेगा। किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी, भूखे को भोजन नहीं कराती थी। कोई व्रत नहीं रखती थी। बोलती थी कि मैं व्रत क्यों करूं, मैं तो शिव गुरु का भक्त हूँ, मैं शिव गुरु की शिष्या हूँ, तो मुझे क्या चीज़ की कमी है, मैं किसी को कुछ दान नहीं करूँगी, नहीं करती थी। और रोज़ बोलती थी कि हे महादेव गुरु, हमें शिवलोक जाना है, हमें शिवलोक ले जाना, हमें ब्रह्मलोक ले जाना। लेकिन कभी भी दान पुण्य नहीं करती थी। तो एक दिन का बात है, शंकर भगवान सोचे कि सब कुछ दिया हुआ हमारा है, लेकिन ये बुढ़िया कुछ भी दान नहीं करती है। तो शंकर भगवान एक बार बुढ़ा का भेष धर के गए उनके घर पे, वो बूढ़ी माँ के घर पे। बुढ़ा का भेष धर लिए, पूरा जलपा बुढ़ा हो गए थे और गए, बोले माता मुझे कुछ भोजन करा दो, बहुत भूख लगी है। तो बोले ये कि अभी मैं खाना खा रही हूँ बाबा, आप जाओ फिर बाद में आना। तो महादेव गुरु बोले कि ठीक है, बाद में आता हूँ। चले गए। फिर कुछ देर बाद में फिर आए, बोले माता माता कुछ दान दक्षिणा दे दो माँ, कुछ गरीब को दान कर दो। तो बोल रही हैं हम क्यों दान करें, हम तो शिव गुरु का पूजा करते हैं, हम तो उनका भजन करते हैं, तो दान पुण्य करने से क्या मतलब है, मैं दान पुण्य नहीं करती हूँ। तो बोले माता कुछ तो दे दो। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद में आइए, अभी हम कुछ काम में व्यस्त हैं, बाद में देंगे, बाद में आइए। तो स्वयं भगवान थे, महादेव गुरु थे, कोई इंसान तो थे नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद आए महादेव गुरु, बोले कि माता कुछ दान कर दो। तो बोली कि फिर आ गए तुम, मैं नहीं, अभी दान नहीं कर पाऊंगी कुछ, मैं दान नहीं करती हूँ, मैं महादेव गुरु का पूजा करती हूँ, मैं दान नहीं करती हूँ, मैं दान नहीं करूँगी। तो शंकर भगवान हार कर चले गए। जाके बोलते हैं कि पार्वती जी, आप जानती हो हमारी एक शिष्या है बूढ़ी माँ, बहुत मतलब भक्त तो है हमारा, पूजा पाठ बहुत करती है, पर किसी को दान नहीं करती है। और देखो एक दूसरी बुढ़िया है उसी गांव में, बेचारी उसके बाल बच्चे कोई भी नहीं है उसका, लेकिन फिर भी भीख मांग के लाती है, आधा खाती है, आधा वो दान करती है। लेकिन ये बूढ़ी माँ तो बहुत मखचूस है, दान ही नहीं करती है कुछ भी। तो
पार्वती जी ने बोले कि तो अब बताइए महादेव गुरु, अब मैं क्या कर सकती हूँ, दान नहीं करती है तो एक दिन का बात है कि भगवान ने कहा यमराज को कि जाओ उस बुढ़िया को लेके आओ, अब उसका अर्धवाय पूरा हो गया है। यमराज आए, बोले कि बूढ़ी माँ अब चलो तुमको हम नर्क लोक लेके चलते हैं, अब तुम्हारा अर्धवाय पूरा हो गई है। तो बोली कि मैं नर्क लोक नहीं जाऊंगी, मैं शिव लोक जाऊंगी, मुझे शिव लोक लेके चलो, शिव लोक लेकर चलो, नहीं तो ब्रह्म लोक लेके चलो, मैं बाकी दूसरी जगह कहीं नहीं जाऊंगी। तो बूढ़ी को ब्रह्मलोक लेके गया। तो ब्रह्मलोक लेके गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ तुम्हारा हम क्या करें, तुम तो जिंदगी में कभी दान पुण्य नहीं किया, तो तुमको हम ब्रह्मलोक में कैसे रख सकते हैं, तुम ब्रह्मलोक में नहीं रह सकती हो। तो बोल रही है कि कोई बात नहीं, हमें ब्रह्मलोक नहीं रहना है, हमें शिवलोक लेके चलो, हमें शिवलोक लेके चलो। तो शिवलोक लेके गए सब। तो जब शिवलोक गई तो वहाँ जाके और खड़ी हो गई। शंकर भगवान ने बोला कि तुमने जिंदगी में कभी धर्म का काम नहीं किया, कभी तुमने धर्म का काम नहीं किया और न कभी किसी को तुमने दान पुण्य किया, तो तुम शिवलोक में कैसे रहोगी बताओ। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर गया था भिक्षा मांगने के लिए, तो तुम वहाँ भी हमको कुछ नहीं दी, तुम वहाँ भी हमको कुछ नहीं दी और मुझे बहाना बनाकर भगा दिया तुमने। तो बताओ तुमको कैसे हम शिवलोक में रखेंगे। इतना बात सुन के बुढ़िया गोड़ पर गिर गई और बोलती है कि महादेव गुरु हमें माफ़ कर दीजिए और हमें